नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो डींग कलाल की जो पंचायत है, मेरी बॉर्डर की सेरी ब्लॉक के डींग कलाल जो पंचायत है, एलओसी की पंचायत है, पूरा बॉर्डर एरिया है, पूरा फार फ्लंग एरिया है। और जहाँ पे आए दिन जो बिजली के जहाँ भी थोड़ी सी भी बारिश का कहीं बादल भी आसमान में छाए होते हैं, तो ये लाइट जहाँ पे हमारी बंद हो जाती है। जो कांगड़ी जो हमारा पावर स्टेशन है, वहाँ से जो लाइट है वहाँ से बंद की जाती है और कट की कर दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि हर दिन मैं नई आपको अपडेट देता हूँ, और इसलिए देता हूँ कि ताकि लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो। जो हमारे जेई साहब हैं यहाँ के, और जो लैंडमैन हैं, डेली विजर हैं, चाहे लैंडमैन छोटे लेवल पे ही हैं, लेकिन डेली विजर हैं, चाहे वो जेई साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं उनको अपनी पंचायत की तरफ से मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि वो लोग काम करने वाले हैं। उनके पास जितना जितना हो सकता है, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, जो भी हो, वो काम करते हैं। और ये छोटा स्टाफ काम करता है, और जो बड़े लेवल के जो बड़े लेवल के लोग हैं, वो काम करना नहीं चाहते, और लोगों की जो मुसीबतें हैं वो दूर नहीं करना चाहते। हजारों बार मैंने चिट्ठियां लिखी, डिपार्टमेंटों के चक्कर लगाए, क्या डीसी रजौरी हो, चाहे वो एमडी ऑफिस हो, चाहे वो चीफ इंजीनियर का ऑफिस हो, चीफ इंजीनियर की बात कर लो, चाहे एमडी की बात कर लो, चाहे एक्शन पीडब्ल्यू सॉरी एक्शन पीडीडी की बात कर लो। जो बिजली विभाग है आए दिन सुर्खियों में रहता है। मेरा दिखाने का ये मकसद है कि ये बॉर्डर का एरिया है, फार फलंग पंचायत है, बॉर्डर की आखिरी पंचायत है, जो डींग कलाल है पंचायत है मेरी। इस पंचायत में आए दिन दिक्कतें रहती हैं, और मैं आपको दिखाऊं कि जब भी थोड़ी सी कहीं भी आपको बादल छाए आसमान में मिलेंगे, तो ये लाइट बंद हो जाएगी, कट हो जाएगी। ये लैंडमैन और जेई हैं जो इस लाइन को कंटिन्यू चलाए रखते हैं, लेकिन फिर भी बीच में कई कई दिन बंद रहती है। काफ़ी जहाँ जो फॉल्ट ढूंढने होते हैं तो नहीं मिलते, क्योंकि ये जंगल एरिया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ अंधाधुंध पाकिस्तान की तरफ से फायर गोले बरसाए जाते थे, 120 के गोले बरसाए जाते थे। लेकिन ये तारें हमारी टूटकर बिल्कुल वैर है जो खत्म हो गई है, चूरो चूर हो गई है। बीच में हजारों जोड़ पड़े हुए हैं, हजारों के हिसाब से जोड़ पड़े हुए हैं, कहीं कहीं तो एक एक तार बची हुई है। लेकिन ये बिजली विभाग सोया हुआ विभाग, जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, चाहे हम एमडी की बात करें, चाहे चीफ इंजीनियर की बात करें, और चाहे एक्शन की बात करें, चाहे एससी की बात करें, बिजली विभाग जो है सोया हुआ है विभाग है। इनको कोई लोगों से लेना देना नहीं, ये लोगों की बात नहीं करते, ये अपने जो लोगों की जो मुसीबत है उसको दूर नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप ये दृश्य है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये इसका जो ये देखिए, बिल्कुल जो पोल हैं गिरने के कंगार पे गए हुए हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल लाइन बिल्कुल डाउन हुई है, बिल्कुल बिल्कुल डाउन लाइन है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं पूरा ये जंगल एरिया है, जहाँ से कलाल में जो हमारा मेरी पंचायत कलाल में पड़ती है, डींग कलाल की जो पंचायत है। तो आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए तार कितना ये आपको हर जगह जोड़ ही जोड़ दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे, जोड़ ही दिखेंगे। ये देखिए, ये जो पोल हैं बिल्कुल गिरने की कंगार पे हैं, बिल्कुल ये टेढ़े हो चुके हैं। ऐसे कई पोल आपको दिखेंगे जो बिल्कुल गिरने की कंगार में है, और सिर्फ बिजली विभाग वो हादसे का इंतजार कर रहा है कि कब हादसा होगा, कब कहीं कोई किसी के ऊपर ये तारें गिरेंगी, कब कोई किसी का। ये देखिए जोड़ जो आप देखें, ये जगह जगह आपको जोड़ ही मिलेंगे, और कितनी नीचे ये हाथ भी लगा कर आदमी पकड़ सकता है इस तार को, इतनी डाउन हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल नीचे, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल नीचे जो हाथ से भी पकड़ सकता है आदमी ये इस तार को। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो तार है
बिल्कुल टूट गई है और सिर्फ सिंगल तार बची है, जो वायर है बिल्कुल सिंगल बची है, बाकी पूरी जो टूट चुकी है। ये जब 120 के गोले आते थे और इस एरिए में अंधाधुंध पाकिस्तान द्वारा शेलिंग की जाती थी, तब उस टाइम की ये तारें टूटी फूटी पड़ी हैं। बिल्कुल थोड़ी सी भी आंधी आएगी और ये तार भी जो आप देख रहे हैं सुर्खियों में, ये भी टूट जाए। बिल्कुल सिंगल तार है, थोड़ी सी आंधी आएगी तो ये तार टूट जाएगी। हमारा कहने का एक ही मकसद है कि अगर बिजली के पोल चेंज हो रहे हैं, इसके साथ साथ वायर भी जो तार है बिजली की वो भी चेंज हो, तभी बात बनेगी। ये आप जहाँ से देखेंगे हाथ से भी आदमी पकड़ सकता है, ये तार कितनी डोन है। किसी आदमी को ये करंट लगेगी, तार हाथ में लग जाएगी, कहीं किसी को पता नहीं चलेगा तो क्या हालत होगी, किसी की जान जाने की आशंका है। और डिपार्टमेंट इंतजार कर रहा है कि कब कोई हादसा हो और कब जो है इसका ऊपर फिर भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन जो है कि हादसे का इंतजार जरूर करेंगे। ये डिपार्टमेंट इतने बड़ी बड़ी चेयरों पर बैठे, आए दिन पिछले 5 सालों में मैंने हर डिपार्टमेंट में चक्कर लगाए और लोगों को वो दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, सब आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। जब लोगों के कुछ हादसा होगा फिर ये लोग आएंगे यहाँ पे और मीठी मीठी बातें करेंगे लोगों के साथ। बिल्कुल तार देखें आप, हाथ से भी ये पकड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है जो पावर स्टेशन कांगड़ी से ये हमारा कलाल में जो आई है, जंगल एरिया है और ये बॉर्डर का एरिया है। बिल्कुल नीचे है ये तार, 11,000 केवी की है। किसी से भी ये हाथ में लगेगी या किसी के सर में टच होगी तो जान जा सकती है। ये देखिए कितने जोड़ हैं इस तार में, आप देखेंगे कि बिल्कुल टूटी फूटी तार है हर जगह से। मैं बार बार कहता हूँ, सल्यूट करता हूँ उन लाइनमैनों को और उन जेई साहब को जो इस लाइन को कंटिन्यू थ्रू रखते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, सोए हुए डिपार्टमेंट हैं, बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। हजारों चिट्ठियाँ लिखी हैं मैंने। ये देखे आप हाथ में पकड़ सकते हैं, ये तार जो आपको दिख रही है बिल्कुल नीचे है और हाथ से भी इसको पकड़ सकते हैं। जब किसी का हाथ लगेगा या किसी की जान जा सकती है, लेकिन हादसे का इंतजार करना गलत बात है। ये देखिए बिजली विभाग की जो करतूतें हैं, ये जो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी चेयरों पर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां चाहिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों की जो सुध है वो नहीं लेना चाहते। हजारों चिट्ठियां लिखने के बावजूद हर जगह के चक्कर, हर दरबार में, चाहे वो डीसी का दरबार हो, चाहे कोई चीफ सेक्रेटरी का, चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का दरबार हो, जहाँ भी आवाज़ें उठाई और चिट्ठियाँ भी लिखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है लोगों की आवाज़। मेरा यही मकसद था मेरा दिखाने का कि जो लोगों की दिक्कत है, जो हमारे पब्लिक को दिक्कत है, वही हमारी दिक्कत है। और आए दिन जो मैं हजारों चिट्ठियां डिपार्टमेंट को लिखी, चाहे वो डीसी रजौरी हो, चाहे एमडी हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे सेक्रेटरीट में बड़े अधिकारी बैठे हों, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हजारों चिट्ठियां मैंने लिखी और लोगों से मैंने आग्रह की। उन लोगों से यही कहा कि बॉर्डर के लोग हैं, हर फलांग एरिया है, पिछड़ा हुआ एरिया है, तो इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो उसी के ऊपर नहीं उन लोगों की जो है आवाज सुनने पर, चाहे आरडीडीएस की स्कीम हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे जितनी भी योजना आए, वो पता नहीं चाहे ऑफिसरों के घर में गई, चाहे कहाँ गई, वो हमें नहीं पता। हमने हजारों बार कंफर्म करने की बात की, लेकिन लोगों को क्यों पछाड़ा जाता है। जो फलांग एरिया है बॉर्डर का, जितनी भी पिछले 60-70 सालों में स्कीमें आई, सरकारें बनी, सरकारें गई, जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारें नहीं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। अब हमारी पूरी गुजारिश है कि सरकार भी अच्छी है और हमने भी कोशिश की है। हमें उम्मीद है जो ऑफिसर सुन रहे होंगे, जिनको मैंने ग्राउंड रियलिटी, चाहे पहले तो मैं उनके ऑफिस में, चाहे एमडी का ऑफिस है, चाहे चीफ इंजीनियर का ऑफिस है, चाहे एक्सीना ऑफिस है, चाहे वो डीसी रजौरी है, चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आते हैं जहां, उनको भी हमने ये परेशानियां दिखाई। जितनी भी दरबार हुए, जनता दरबारों में भी हमने ये आवाजें उठाई, लेकिन
हमने उनको कागजों में भी दिखाई, चिट्ठियां भी दिखाई और परेशानी बताई, पूरी कागजों में भी जिक्र किया, लेकिन ग्राउंड में की मैं रियलिटी इसलिए दिखाता हूँ ताकि उन लोगों की आंखों तक पहुंचे, उन लोगों की कानों तक ये न्यूज पहुंचे और लोगों की जो दिक्कत है वो दिखा दे। ये मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ये दृश्य है, ये देखें आप, कितनी ढूंढ है ये तारें, कितनी नीचे हैं ये तारें, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कभी भी कोई होनी बरत सकती है। और ये देखें, ये जो बीआरओ की गिरफ्त की बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग पर आज से 3-4 साल पहले अंधाधुंध 120 के गोले फेंके गए थे और पाकिस्तान की जो करियाना करतूत आए दिन रहती है, उसकी वजह से हमारी जो तारें थी वो डैमेज हो गई, जो बिजली के पोल थे वो भी डैमेज हो गए, क्योंकि हजारों के हिसाब से यहाँ पे 120 के गोले गिरते थे। और ये जिंदा मिसाल है, ये जो हमारी बिल्डिंग है आप जो देख रहे हैं, ये जो इसकी पूरी धज्जियां उड़ी थी, ये तब की है, 120 के गोले पड़े थे आज से 4 साल पहले, तब की बात है। तो यही मेरा कहना था, ये मेरा मकसद था कि सरकार के कानों तक और सरकार की नज़र में लाने के लिए, सरकार के समक्ष में लाने के लिए, ये लोगों की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं है, पब्लिक की ज़रूरत है। इसको ज़रूर जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि जो लोगों की जो बिजली की प्रॉब्लम है आए दिन रहती है वो ना रहे। और जो हमने पावर स्टेशन जो गगरोट की और डींग की हमने बात की, चीफ इंजीनियर से बात की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, चाहे एमडी से भी बात की है, जितने भी डिपार्टमेंट के बिजली विभाग के पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग थे, बार बार चिट्ठियां लिखी और बार बार जिक्र किया। हमारा जो पावर स्टेशन कांगड़ी में बहुत दूर है और हमारा गगरोट का है जो उसकी 4 करोड़ 3 लाख की जो डीपीआर बनी हुई है, उसको जल्द से जल्द उसको हमें पावर स्टेशन दिया जाए। डींग और गगरोट के दरमियान में जो बीच वाली डीपीआर बनाई है हमने, काफ़ी चक्कर लगाए, पिछले 5 सालों में हमने दफ्तरों के चक्कर लगाए। और मेरी ये भी मैं कहना चाहता हूँ, पोल, बिजली के पोल तो बीआरओ ने पैसा दिया तो आप लगा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट से गुजारिश रहेगी कि आपकी योजनाएं आरटीडीएस और सौभाग्य योजनाएं कहाँ गई? आपकी योजनाएं ये तारें दिखनी चाहिए, अच्छी लाइनें चलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि आपकी जो योजना आती है लोगों तक पहुंचे, ग्राउंड तक पहुंचे, वही मेरा कहना है। और मुझे विश्वास है कि जो भी ऑफिसर डीसी रजौरी से भी गुजारिश करूंगा, चीफ इंजीनियर से भी गुजारिश करूंगा, एमडी से भी मैं गुजारिश करूंगा, और सेक्रेटरीट में बैठे जो हमारे चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे पीडीडी के जो सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, एससी रजौरी से भी पीडीडी के जो हैं, और एक्शन से एडब्ल्यू से भी मैं डबल ए साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप ग्राउंड रियलिटी देखिए क्या है। और जो लैंडमैन तो यही कैसे, ये कितने दिन जुगाड़ करा के चलाएंगे लाइनें, आप इनके ऊपर पैसा दें, पैसा रखें जो आपकी आरटीडीएस की स्कीम है, और जल्द से जल्द नई लाइन लगे, नई तार लगे, तो लोगों की नई तार लगेगी तो लोगों की जो प्रॉब्लम है दूर होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।